हेलो फ्रेंड्स, मैं हमें अबीर और आप देख रहे हैं पोकेटॉक्स हिंदी, जहाँ पे हम पोकेमॉन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पोकेमॉन के अलोलन फॉर्म के बारे में पता ही होगा। जनरेशन 7 में इंट्रोड्यूस हुआ रीजनल वेरिएंट। रीजनल वेरिएंट का मतलब होता है कोई पोकेमॉन बिलोंग करता है किसी और रीजन से, लेकिन किसी और रीजन में आकर वहाँ के एनवायरनमेंट है अडेप्ट होकर ये पोकेमॉन कुछ और ही बन गया अपने ओरिजिनल टाइप से अलग। तो आज मैं पहला जनरेशन जिसने की रीजनल वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया, यानी कि जनरेशन 7 का अलोलन पोकेमॉन को एक्सप्लेन करूंगा। तो तैयार हो जाइए और फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं एक बात बता दूं कि अलोला बेस्ड है हवाई के ऊपर, सो काफ़ी सारे अलोलन पोकेमॉन हवाई इन्फ्लुएंस से इंस्पायर्ड होंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अलोलन रेटिटा और रेटिकेट के ऊपर। ये दोनों पोकेमॉन बेस्ड है कॉमन हाउस रैट्स के ऊपर, और इसीलिए कॉमन हाउस रैट्स की तरह इनका कलर भी ब्लैक है। बहुत सालों पहले कैंटो से सीख में कर जब रेटिटा और रेटिकेट अलोला में आए तो यहाँ के एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए उन लोगों ने अपना फॉर्म चेंज करके अलोलन रेटिकेट बन गए। अलोला में सर्वाइव करने के लिए इन पोकेमॉन को घरों से खाना चुरा के खाना पड़ा, बिल्कुल हमारे रियल लाइफ हाउस रैट्स की तरह। और अगर हम बात करें कि इनको डार्क टाइपिंग कैसे मिला नॉर्मल टाइप से हटके, पहले मैं क्लियर कर दूं कि डार्क टाइप पोकेमॉन का मतलब ये नहीं होता कि इस पोकेमॉन को अंधेरे में रहना पसंद है या फिर ऐसा कुछ। डार्क टाइपिंग का मतलब है ये पोकेमॉन कोई बुरा काम करता है जो कि कोई अच्छा पोकेमॉन नहीं करेगा, इसलिए इनको डार्क टाइपिंग मिलता है। और अलोलन रेटिटा को डार्क टाइपिंग इसलिए मिला क्योंकि इनको सर्वाइव करने के लिए घरों से खाना चुरा के खाना पड़ता है, और चोरी करना तो कोई अच्छी बात है ही नहीं। और इसी चोरी करने की आदत की वजह से अलोला में इन पोकेमॉन को पेस्ट के हिसाब से देखा जाता है। फिर है अलोलन राइचू। अलोलन राइचू अपने साइकिक पावर से अपने बॉडी को हवा में उठाकर हवा में सर्फ करता है। अगर हम इस पोकेमॉन का इंस्पिरेशन देखें तो इसके दो इंस्पिरेशन हो सकते हैं। पहला है पोकेमॉन स्टेडियम नाम के एक गेम में राइचू सर्फ कर सकता है, और हम तो ये जानते हैं कि रेगुलर राइचू सर्फ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है एनीमे में दिखा हुआ सर्फिंग पिकाचू कोगा, जो कि सर्फ करता था और सर्फ करना बहुत पसंद भी करता था। फिर नेक्स्ट आता है अलोलन सैंसू और सैंसलैश। ये अपने ओरिजिनल फॉर्म की तरह डेजर्ट में नहीं बल्कि स्नो एरियाज में रहते हैं, इसीलिए इनका अपीयरेंस चेंज होकर ग्राउंड टाइप की जगह आइस टाइप बन गया है। और अगर आप अलोलन सैंसलैश के क्लॉज को ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्लॉज बिल्कुल एक आइस एक्स के डिजाइन के है, जिससे कि अलोलन सैंसलैश को आइस में चलने में कंफर्टेबल होता है। फिर आते हैं अलोलन बल्पिक्स और नाइनटेल्स। चाहे इनका अलोलन फॉर्म हो या फिर ओरिजिनल फॉर्म, ये चारों पोकेमॉन बेस्ड है जापानीज योका कित्सुने के ऊपर। ये एक फॉक्स योका ही होता है जिसके पास शुरू में 5 पूंछ होते हैं। फिर जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं इनके पूंछों की गिनती बढ़कर 9 तक हो जाते हैं। फिर ये जब अपने 9 पूंछ वाला फॉर्म गेन करते हैं तब इनका कलर या तो व्हाइट हो जाता है या फिर रेडिश गोल्ड। कैंटो का नाइनटेल्स बेस्ड है इसके रेडिश गोल्ड फॉर्म के ऊपर, और अलोला का नाइनटेल्स बेस्ड है इसके व्हाइट फॉर्म के ऊपर। और कित्सुने के पास कुछ मैजिकल पावर्स भी होते हैं, इसीलिए कैंटो का नाइनटेल्स साइकिक अटैक भी कर सकता है, और अलोला का नाइनटेल्स तो फेरी टाइप है ही। फिर आते हैं अलोलन डिकलेट और डकट्रियो। अलोलन डिकलेट और डकट्रियो के पास हेयर होते हैं जो कि असल में पेलेस हेयर है। पेलेस हेयर तब बनता है जब वॉल्केनो से निकला हुआ लावा में कुछ मेटल होता है, और फिर वो लावा कूल होने के बाद ये सॉलिड मेटल सॉलिड रॉक से अलग होकर कुछ हेयर जैसे दिखते हैं। और हवाई में बहुत सारे वॉल्केनोज भी है जिससे कि ये पोकेमॉन सेंस बनाता है, और ये कहा जाता है कि अलोलन डकट्रियो इन हेयर्स को कलेक्ट करके अपने सिर में लगाता है जिससे कि उन्हें स्टील टाइपिंग मिलता है। फिर आते हैं अलोलन मियाउथ और पर्शियन। ये दोनों पोकेमॉन बेस्ड है पर्शियन कैट के ऊपर, जो कि एक आर्टिफिशियल कैट ब्रीड है। मतलब इंसानों ने इस कैट को ऐसे ब्रीड किया ऐसे दिखने के लिए। पोकेमॉन वर्ल्ड में भी इस कैट को बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है, जिससे कि ये पोकेमॉन खुद के ऊपर इतराना शुरू करते हैं। और आप ये अलोलन मियाउथ के स्टैंड्स में भी देख सकते हो कि वो एक मॉडल की तरह हमेशा खड़ा होता है। और खुद के ऊपर ज्यादा गुरूर करना भी कोई अच्छी चीज तो है नहीं, इसलिए इन पोकेमॉन को भी डार्क टाइपिंग मिला है। और ये थ्योरी मैं खुद नहीं दे रहा हूँ, ये एक ऑफिशियल पोकेडेक्स एंट्री है। फिर है अलोलन ग्रेवेलर, जियोडुड और कोलेम। जहाँ इनके कैंटो रिलेटिव्स बने हैं नॉर्मल रॉक से, वही ये अलोलन फॉर्म बने हैं मैग्नेटिक रॉक से। और मैग्नेटिक रॉक से बने होने के वजह से इनका टाइपिंग रॉक प्लस इलेक्ट्रिक है। इसके बाद है अलोलन ग्राइमर और मग। अलोलन मग और ग्राइमर का कॉन्सेप्ट आता है ऑयल स्पिल से। ऑयल स्पिल भी एक तरीके का पॉल्यूशन ही है, इसलिए इनका टाइपिंग पॉइजन टाइप है। जहाँ नॉर्मल मग पैदा होता है गंदे कीचड़ में, वही उनका अलोलन फॉर्म पैदा होता है ऑयल स्पिल वाले टार वाले पानी में, इसीलिए इनका डिजाइन भी इतना कलरफुल होता है। और इनके पोकेटेक्स एंट्री में ये भी कहा गया है कि इन अलोलन मग्स ने नॉर्मल मग्स को जो कि अलोला रीजन में रहते थे उनको उनके जगह से भगाकर वहाँ पर कब्जा कर लिया है, और इसी बैड नेचर की वजह से इस पोकेमॉन को डार्क टाइपिंग मिला हुआ है। और ये थ्योरी भी मैं नहीं बना रहा, ये भी एक ऑफिशियल पोकेडेक्स एंट्री है।
फिर आता है अलोलान एग्जीक्यूटर। अलोलान एग्जीक्यूटर के पोकेडेक्स एंट्री में लिखा है कि अलोला रीजन में सनलाइट अच्छी होने की वजह से अलोलान एग्जीक्यूटर नॉर्मल एग्जीक्यूटर से कुछ ज़्यादा ही लंबे होते हैं। और अगर आप इस पोकेमोन को देखें तो आप ऑब्वियसली इसे कोकोनट ट्री के ऊपर बेस्ड कहेंगे, लेकिन ये पोकेमोन ड्रैकेना जीनस के प्लांट्स के ऊपर बेस्ड है, जिन्हें की ड्रैगन ट्री भी कहा जाता है। और इसीलिए अलोलान एग्जीक्यूटर का टाइपिंग भी ग्रास प्लस ड्रैगन है। और अगर हम बात करें तो इसका एक भी पॉसिबल ओरिजिन कॉन्सेप्ट हो सकता है। हवाईयन मिथोलॉजी में कुछ ऐसे ड्रैगन्स का जिक्र है जो कि अपना शेप शिफ्ट करके ट्रीज में बदल सकते थे, तो ये भी एक पॉसिबल ओरिजिन हो सकती है अलोलान एग्जीक्यूटर की। ये लास्ट अलोलान फॉर्म है अलोलान मैरोवैक। ये पोकेमोन इंस्पायर्ड है हवाईयन फायर डांस से। और अगर आपने अलोला रीजन के गेम्स खेले हैं तो आपने इन पोकेमोन का डांस उन गेम में जरूर देखा होगा। और इन पोकेमोन का फायर प्लस घोस्ट टाइपिंग एक रेफरेंस हो सकता है जनरेशन 1 के मैरोवैक का। अगर आपने कैंटो गेम्स खेले हैं तो आपने लेवेंडर टाउन के पोकेमोन टावर का घोस्ट के बारे में तो जरूर याद होगा, जो कि असल में एक मदर मैरोवैक का घोस्ट होता है जिसे कि टीम रॉकेट ने मार डाला होता है। और इससे जनरेशन 1 के साथ अलोलान फॉर्म्स का कनेक्शन और भी बनता है, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा तो हर एक अलोलान फॉर्म एक जनरेशन 1 के पोकेमोन का अलोलान वेरिएंट है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको अच्छी क्यों नहीं लगी, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे पोकेमोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और अगर आपके पास कोई दोस्त है जो कि एक पोके फैन है तो उसके साथ भी वीडियो जरूर शेयर कीजिए। मैं आगे भी ऐसे पोकेमोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय।